नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि ये संसार में किसी को भी किसी प्रकार चैन नहीं है। प्रत्येक मनुष्य बेचैन है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर भय सता रहा है। प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता खराब है। अब सब ये होता क्यों है, हम पहले ये बता दें। देखिए, ये संसार, इसमें प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से मन, इंद्रियां, विषय, विकार ये सब व्याप्त हैं। और जो भी मनुष्य संसार में रहता है, समस्त प्राणियों के अंदर ये मन और शरीर के अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा गलत मार्ग की ओर धकेलती रहती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, इस मनुष्य का निरंतर पतन होता रहता है। यदि मनुष्य अनुभवी नहीं है और बिना अनुभव के जीवन चला रहा है तो निश्चित रूप से पतन के मार्ग पर चला जाता है। ये इंद्रियां हमें गलत मार्ग पर भटकाती हैं। ये मन निरंतर चलायमान है और गलत दिशा की ओर संकेत करता है। जो भी मनुष्य इनकी लपेटा में आ जाता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और जिस मनुष्य के अंदर विवेक है और वो विवेक की धार से उनको काट देता है और अपने अनुसार जीवन को चलाता है तो वो मनुष्य सही मार्ग पर चलता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, समस्त प्राणियों के अंदर ये चीज़ें हैं, मन, इंद्रियां, विषय, विकार। इनका शुरुआत में नकारात्मक प्रभावी होता है। शुरुआत का मतलब ये है, जब तक मनुष्य को दीक्षा नहीं मिलती है, किसी को अपना गुरु नहीं बनाता है, तब तक वो मनुष्य इस संसार में भटकता ही रहता है। मतलब इस संसार में से पार होने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब तक मनुष्य का चिंतन इस संसार में रहता है, तब तक जब तक वो किसी को गुरु नहीं बनाता है, तब तक मनुष्य के शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से जो मन, इंद्रियां और विषय विकार हैं वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ते रहते हैं, जिससे मनुष्य को वो गलत आदतों की तरफ ढकेलते रहते हैं। अब देखिए, आदत का बहुत बड़ा रहस्य होता है। जब मनुष्य के अंदर इस प्रकार का जो धकेलना प्रारंभ होता है, मतलब मनुष्य को ये शक्तियाँ नकारात्मक दिशा में धकेलती हैं। जब मनुष्य इसके प्रभाव में आकर के गलत आदतों को अपना लेता है तो ये आदत इतनी भयंकर बन जाती हैं कि वो मनुष्य जीवन पर्यंत इन आदतों से मुक्त नहीं हो पाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। जब एक परिवार का मुखिया इस प्रकार अपना चाल चलन करता है तो सारा परिवार विध्वंस की ओर बढ़ने लगता है और ऐसे परिवार का विनाश हो जाता है। विनाश का मतलब पतन हो जाता है, गरीबी आ जाती है, दुख और कलेश ये सब आ जाते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य गुरु से जुड़ जाता है, गुरु का मतलब है जो हमारे अंदर गलत आदतें हैं उन आदतों को दूर करने वाला अज्ञान है, अज्ञान को दूर करने वाले को हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमें गलत आदतों से बचाते हैं, हमारे जीवन को नकारात्मक शक्तियों से हटा करके सकारात्मक शक्तियों को प्रकट कर देते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में चलवाने लगते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। तो मतलब हमारा ये है कि इस प्रकार हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि संसार में किसी प्रकार भी किसी को चैन नहीं है। एक बार की बात है कि एक मनुष्य और उसका एक पुत्र घोड़े पर बैठ कर के जब जा रहे थे, एक गांव से गुजरे तो गांव वाले कहने लगे कि देखिए ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, एक घोड़े कितनी गर्मी है और घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े ही भयानक बात है, अच्छी बात नहीं है। जब इन दोनों ने, बेटा और लड़का ने जब इस प्रकार बात सुनी तो आगे चलकर उन्होंने ये सलाह मिलाई कि ऐसा करो पिताजी,
लड़के ने कहा तुम बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो वही किया, लड़के ने अपने पिताजी को घोड़े पर बैठाल दिया और स्वयं पैदल चलने लगा और घोड़ा भी चलने लगा। जब दूसरे गांव से गुजरे तो दूसरे गांव के लोग कहने लगे कितने बेवकूफ़ हैं, इतना हट्टा कट्टा घोड़ा, और ये बाप कितना निर्दयी है जो इस छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है। जब इस प्रकार की बातें सुनी हैं तो बड़े बेचैन हुए। आगे चलकर क्या हुआ, उस बाप ने ये किया, उस बच्चे को बैठाल दिया और स्वयं पैदल चलने लगा। जब तीसरे गांव से निकले हैं तो तीसरे गांव के लोग कहने लगे कितने बेवकूफ़ है ये लड़का जो अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पर बैठा हुआ है, इसे शर्म नहीं आती है। भाइयों, इस प्रकार की जब बातें सुनी हैं तो उस बाप ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, अब तुम्हें ध्यान देने की ये बात है कि संसार इसी प्रकार है, तुम कुछ भी करो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए निष्कर्ष की बात यह है कि तुम अपने हिसाब से कार्यों को करो। दुनिया तो ये अच्छा करो तो भी गलत कहती है, गलत करो तो भी गलत कहती है, मतलब ये कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं बताएगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये एक बात इस दृष्टांत के माध्यम से ये बात बताने के लिए जा रहे हैं कि आप इस संसार में कुछ भी करो, ये दुनिया आपको गलत ही बताएगी। इसलिए अपने अंदर सद्विचारों को पैदा करो। तो मतलब ऐसा है, मैंने आप इस दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों को यही समझाया है कि इस दुनिया में कभी किसी को चैन नहीं है और नहीं मिलेगा। चैन का कारण क्या है, चैन कहाँ से प्राप्त होता है? चैन, देखिए, चैन जिसका नाम है शांति, ये मनुष्य के अंदर है और मनुष्य इस शांति को, इस चैन को बाहर संसार में ढूंढ रहा है, ये कभी संभव नहीं है। चैन मनुष्य के अंदर है। इसलिए जो भी मनुष्य अध्यात्म से जुड़ जाता है उसे सच्चा चैन मिल जाता है, शांति मिल जाती है। इसलिए बंधु, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आप जो अपना कार्य कर रहे हो वो करो। दुनिया तो इस प्रकार ही ताने मारती रहेगी और जो लोग इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, बेई लोग आज के समय में अपने लक्ष्य को पाते हैं। अन्यथा लोगों के कासुनी में आकर जो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं वो बहुत पछताते हैं। इसलिए मेरा निष्कर्ष यही है कि आप इन लोगों की बातों को विश्वास में ना लाओ और अपने जीवन को इनसे हटकर अपने जीवन को लक्ष्य के मार्ग पर चलाते रहो। धन्यवाद मित्रों।